व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आज भी हाजिर हुए एक नए टॉपिक के साथ, जो कि बेसिक जो लर्नर हैं ख़ास करके उनके लिए भी मैंने ये वीडियो बनाई है। इंशाल्लाह ताला अगर आप वो टॉपिक देखेंगे तो इंशाल्लाह काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी। जो बेसिक लर्नर हैं ये उनके लिए ख़ास वीडियो है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी ये वीडियो देखकर। तो दोस्तों, बगैर किसी टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है काउंट नाउन और नाउन काउंट्स के बारे में, नाउन काउंट नाउन्स के बारे में। नाउन को जो पिछले मैंने वीडियो बनाया था उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ पे देख लेना, वो भी पढ़ाया था। लेकिन यहाँ पे जो उसके टाइप होते हैं आज मुख्तसर उनके लिए हमने आज का ये टॉपिक शुरू किया है। तो सबसे पहले आते हैं काउंट नाउन की तरफ। काउंट नाउन हम वो नाउन जो हम काउंट कर सकते हैं, जो काउंटेबल हो सकते हैं, उन्हें हम कैसे नाउन को काउंट करेंगे, तो आज का वीडियो उसी के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा कि कैन बी काउंटेड एज वन और मोर, वो नाउन जो काउंट हो सकते हैं और एक भी और वो ज़्यादा भी, हम उन्हें बता सकते हैं कि एक है या ज़्यादा है, उन्हें भी हम कर सकते हैं। लेकिन कैसे, ग्रामर में उनके क्या रूल्स हैं, तो चलिए दोस्तों, मिसाल के तौर पे यहाँ पे पेन लिखा हुआ है और यहाँ पे बोतल और यहाँ पे स्पून लिखा हुआ है। ये एक आप जो है ना काउंट कर सकते हैं, एक काउंटेबल नाउन हो सकते हैं। लेकिन वो कैसे कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है टेक एज टू फॉर्म द प्लूरल। अब यहाँ पर आप देखिएगा, ये यहाँ पर अगर हमने इसको काउंट किया है, ये एक पेन है तो ये यहाँ पर एक हो गया, ये एक काउंटेबल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब आप इसको एस ऐड करेंगे तो ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये प्लूरल बन जाएगा। मीन्स कि ये काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन एक आपने रूल को इस्तेमाल किया हुआ है, इंग्लिश की ग्रामर के बेस पे आपने एक रूल इस्तेमाल किया हुआ है, तभी आप जो है ना काउंट कर सकते हैं कि ये एक है या ज़्यादा है। वो कानून के मुताबिक, जैसे टेक एज टू फॉर्म द प्लूरल, अगर आप यहाँ पे आप इसको, ये पेन वैसे सिंगल है लेकिन जब आपने इसमें एस ऐड किया तो ये प्लूरल बन गया। एक आप क्वांटिटी बता रहे हैं, एक काउंटेबल क्वांटिटी, काउंटेबल नाउन है जिन्हें आप शो कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आते हैं वर्क विद एक्सप्रेशन। आप एक्सप्रेशन में भी जो है ना इन्हें यूज़ कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं कि ज़्यादा हैं, कम हैं, काउंटेबल हैं, आप जितने भी उसमें कर सकते हो। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अ फ्यू, मैनी, सम, एवरी, ईच, दीज एंड द नंबर ऑफ। तो दोस्तों गौर से सुनिएगा, अ फ्यू, मैनी, सम, एवरी, ईच, दीज एंड द नंबर ऑफ। आप इन चीज़ों को भी इस्तेमाल करके आप काउंटेबल नाउन यूज़ कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि ये काउंटेबल है या ये एक है, दो है, आप उन्हें काउंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप देखें कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अ फ्यू पेन्स, कि मीन्स आप क्वांटिटी बता रहे हैं कि पेन कम पेन है, लेकिन आप उनकी क्वांटिटी बता रहे हैं कि कितने पेन हैं, कितने नहीं हैं, कम है, ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी मिसाल के तौर पे मैनी बोतल्स, मीन काफ़ी ज़्यादा जो बोतल हैं, आप उनके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। सम स्पून, जो है ना कुछ चम्मच वगैरह, उसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे आप सम लिखोगे तो इंशाल्लाह वो आपको समझ में आ जाएगा कि ये काउंटेबल है, ये नाउन जो आपने काउंट किया है ये काउंटेबल है, आप उसकी क्वांटिटी बता रहे हैं। एवरी में भी आप बता सकते हैं, एवरी डेस्क, मिसाल के तौर पे एवरी डेस्क आप उनकी क्वांटिटी बता रहे हैं। ईच कप, इसकी भी क्वांटिटी आप बता रहे हैं। और बाकी जो मिसालें हैं वो भी मैंने लिखे हुए हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरा हम आते हैं विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। आप आर्टिकल्स में भी इन्हें यूज़ कर सकते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आप ये काउंटेबल नाउन कैसे है। मिसाल के तौर पे विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे आर्टिकल लिखने होते हैं, मिसाल के तौर पे और जो है ना ये दे वगैरह, इसमें भी आप इसमें कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने लिखा अ पेन, मीन्स आप एक क्वांटिटी बता रहे हैं, एक पेन, ठीक है। आप इसको भी काउंट कर सकते हैं, एज अ काउंट नाउन में आप जो है ना शामिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे बोतल, यहाँ पर भी आप देखें आपने आर्टिकल लगाए तो ये आपको क्वांटिटी बता रहा है। और यहाँ पर दी स्पून, यहाँ पर भी आपने जो आर्टिकल इस्तेमाल किया हुआ है, यहाँ भी आपको क्वांटिटी बता रहे हैं। तो ये भी एक एग्जांपल होते हैं जो है ना काउंट नाउन में। आपने ग्रामर के जो रूल होते हैं यहाँ पर भी आप इन्हें काउंट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं जो हमारा लास्ट टॉपिक है इसमें बट। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखिएगा, आप इन सब में तो कर सकते हैं, आप जो है ना एवरी लगा सकते हैं, ईच लगा सकते हैं, आप आर्टिकल्स वगैरह लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये बात याद रखना कि कभी भी आप इन चीज़ों में जो आर्टिकल, जो काउंटेड नाउन है, वहाँ पर आप मच का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है
कि आप जो है ना मच का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मिसाल है कि आप लिखें, आप कहें कि काफ़ी ज़्यादा पेन है तो वहाँ पर आप लिखेंगे मच पेन्स, या आप देखेंगे काफ़ी कंप्यूटर्स हैं तो वहाँ पे आप लिखेंगे मच कंप्यूटर्स। तो ये आपका सेंटेंस कम्प्लीटली रॉन्ग है, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पर जो ग्रामर के जो रूल्स हैं, कवानीन है, उस कवानीन को वो ये ब्रेक कर रहा है। वो उस कवानीन को आप नहीं समझ पा रहे। मच लगाना आपके लिए, वो जो आप सेंटेंस बनाओगे वो सेंटेंस आपका रॉन्ग होगा, वो सेंटेंस आपका कंप्लीट नहीं होगा, वो सेंटेंस सही नहीं होगा। तो यहाँ पर दोस्तों मच का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाकी जो फ्यू हैं, फ्यू, मेनी, सम, जो एक्सप्रेशन वगैरह हैं, आर्टिकल्स वगैरह हैं, या आप जो है ना जो एस है, टेक एस टू फॉर्म द प्लूरल, आप एस को भी ऐड कर सकते हो। आप जो है ना अपना जो काउंटेड नाउन है उनको आप जो है ना काउंट कर सकते हैं, वो उनकी तादाद कितनी है। लेकिन वो कुछ ये शराइतें यहाँ पर आपको फोकस करना होगा। लास्ट में जो मैंने आपको बताया था कि ये बात गौर से सुनना एक बार फिर, कि मच को कभी भी आप इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। एज अ काउंटेड नाउन में आप मच को इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाकी फ्यू, मैनी, सम, एवरी, ईच, आर्टिकल्स वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब मच इस्तेमाल करेंगे तो वो सेंटेंस आपका कम्प्लीटली रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं, नाउन काउंट नाउन। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले समझाया था, पहले टॉपिक पे काउंट नाउन के पास, अभी जो है ना नाउन काउंट की तरफ आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैंने आपको पहले काउंट नाउन के बारे में बताया था, वो आप उनको काउंट कर सकते हैं, नाउन को काउंट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर नॉन काउंटेबल है, यहाँ पे आप इनको काउंट नहीं कर सकते। लेकिन ये हमेशा ये जाहिर होते हैं, आप इन्हें एक्सप्रेस करते हैं ग्रुप या किसी एग्जाम में, ग्रुप में या टाइप में आप इन्हें बयान कर सकते हैं। जैसे कि वाटर है एक एग्जांपल, दूसरा है आइस, और तीसरा है ऑक्सीजन, चौथा शुगर, राइस, मिल्क, और भी काफ़ी ज़्यादा मिसालें हैं। इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन हम इन्हें एक्सप्रेस कर सकते हैं कि किस तरह हम इन्हें इसमें ग्रामर में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो दूसरा जो है, अगर आप कहना चाहें कि हम इसे कैसे समझ सकते हैं, हम अगर एक्सप्रेस करते भी हैं तो हम कैसे समझ पाएंगे कि नॉन अनकाउंटेबल है वो, लेकिन हैं कितने। जैसे मिसाल के तौर पे शुगर इज़ स्वीट, यहाँ पर भी आप देखेंगे, यहाँ पे आप बता रहे नहीं है कि जो शुगर है वो कितना है, लेकिन आप उन्हें जाहिर कर रहे हैं कि शुगर जो है ना वो मीठे हैं, आप उन्हें जाहिर कर रहे हो लेकिन काउंट नहीं कर पाते। ठीक है, द सनशाइन इज़ ब्यूटीफुल, यहाँ पर भी आप देखेंगे कि यहाँ पर भी आप इन्हें काउंट नहीं कर सकते हो, लेकिन ग्रुप में आप इन्हें एक्सप्रेस कर सकते हो। आई ड्रिंक मिल्क, मैं दूध पीता हूँ, यहाँ पर भी देखें आप काउंट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप इन्हें एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर भी जो है ना आपको सिर्फ एक्सप्रेस करना होता है, जो है ना उसको नॉन काउंट नाउन है उन्हें आप काउंट नहीं कर सकते, लेकिन एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो तीसरा जो हमारा टॉपिक है, विथ एक्सप्रेशन सच एज सम, एनी, इनफ, दिस, दैट एंड मच। यहाँ पर भी देखें दोस्तों, आप यहाँ पर भी इन्हें काउंट नहीं कर सकते, लेकिन एक्सप्रेस कर सकते हैं कि ये किस तरह हम इन्हें जो है ना काउंट कर सकते हैं, किस तरह से हम इन्हें एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जैसे सम, एनी, इनफ, दिस, दैट एंड मच। अब यह था सम में, जैसे वी एट सम राइस एंड मिल्क, हमने कुछ चावल और दूध, हमने जो है ना कुछ चावल हमने खाए थे। तो यहाँ पर भी आप देखें, आप क्वांटिटी जो है ना उन्हें एक्सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन आप काउंट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये काउंटेबल नहीं है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पर भी आप इन्हें काउंट नहीं कर सकते। जैसे दिस मीट इज़ गुड, कि ये गोश्त जो है ना बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर भी देखें, आप इन्हें काउंट नहीं करेंगे वो गोश्त कितने हैं, लेकिन एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर भी दैट मिल्क इज़ प्योर, यहाँ पे आप बता रहे हैं कि दूध बहुत ही ताज़ा है। तो यहाँ पर भी आप देखें दूध कितना है, 1 लीटर है, 2 लीटर है। आप उन्हें वैल्यू नहीं दे रहे हैं, काउंट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उन्हें एक्सप्रेस कर पा रहे हैं कि जो दूध है वो अच्छा है, फिर वो ताज़ा है, फिर वो चाहे कितने भी हो, 1 लीटर हो, 2 लीटर हो, एनी हाउ आप उन्हें जो है ना उससे आपका कोई मैटर नहीं। बस आप ये समझना है कि दैट मिल्क इज़ प्योर, और वो दूध ताज़ा है, वो कितने हैं, आप उनसे आपका कोई मैटर नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट में जो है ना मिसाल के तौर पे, जैसे मैंने आपको समझाया था, दिस मीट इज़ गुड, दैट मिल्क इज़ प्योर, और ये जो है ना यहाँ पर एनी भी था। तो डू यू सी एनी ट्रैफिक ऑन रोड, क्या आपने जो है ना ट्रैफिक रोड पर देखा। तो यहाँ पर भी आप देखें, आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, आप बता नहीं पा रहे हैं, काउंट नहीं कर पा रहे हैं कि जो ट्रैफिक है वो रोड में वो कितना है, लेकिन आप उन्हें एक्सप्रेस कर पा रहे हैं कि ट्रैफिक
रोड पर कितना था आप उन्हें एक्सप्रेस कर रहे हैं लेकिन गिन नहीं सकते, ये अनकाउंटेबल जो है ना नॉन काउंट नाउन्स हैं। और यहाँ पर भी आप देखें जैसे ही डज़ नॉट स्पीक मच उर्दू, ये वो काफ़ी उर्दू नहीं बोल सकता, मीन्स के आप जाहिर कर रहे हो कि वो ज़्यादा उर्दू नहीं कह सकता, वो नहीं बोलता। यहाँ पर भी आप सिर्फ एक्सप्रेस कर रहे हो, काउंट नहीं कर पा रहे हो। तो ये नॉन काउंट की मिसालें हैं। यहाँ पर भी आप देखें उन्हें काउंट नहीं कर रहे हो लेकिन सेंटेंस में आप उन्हें एक्सप्रेस कर रहे हो कि वो कितना ज़्यादा उर्दू बोलता है कितना नहीं बोलता, आप सिर्फ उसे एक्सप्रेस कर रहे हैं लेकिन काउंट नहीं कर पा रहे हैं। तो जो आखिर में जो इसका लास्ट है वहाँ पर भी आपको समझना ज़रूर चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था सम, एनी, इनफ, दिस एंड दैट एंड मच में आप इन्हें एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन एक बात दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, आप कभी भी एक्सप्रेशन इनका नहीं दे सकते। मिसाल के तौर पे दीज, दोज, एवरी, ईच, आइदर और नाइदर, यहाँ पर आप इन्हें काउंट नहीं कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर आप इन्हें एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ पे आप लिखें दीज मीट आर वेरी गुड, तो ये आप नहीं कर सकते क्योंकि वो वैसे ही अनकाउंटेबल हैं। अगर आप उन्हें दीज लगाओगे, दोज लगाओगे, किसी भी सेंटेंस में आप दिस मीट इज़ गुड कह सकते हैं लेकिन दीज मीट आर गुड नहीं कह सकते क्योंकि मीट जो है ना वो अनकाउंटेबल नाउन में शामिल होते हैं। तो आप उन्हें एक्सप्रेस कर सकते हैं लेकिन काउंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी दोस्तों ये बात हमेशा याद रखिएगा, दीज, दोज, एवरी, ईच, आइदर और नाइदर आप इन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाकी यहाँ पर जो मैंने आपको ज़्यादा मिसालें दी थी, आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं, आप एक्सप्रेस कर सकते हैं सच एज सम, एनी, इनफ, दिस, दैट एंड मच में भी आप इन्हें एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा डू नॉट वर्क विद एक्सप्रेशन, आप इन एक्सप्रेशन में कभी भी सेंटेंस मुकम्मल नहीं कर सकते एज अ नॉन काउंट नाउन्स में। तो दोस्तों उम्मीद आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज का टॉपिक करते हैं एंड पे। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।